हूँ आज हमारे जी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी। हमारी टीम ने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। जो लोग अभी लेट आएंगे तो उनको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कैसे हैं जी आप? पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं यार? बताएं जरा कमेंट्स में, थोड़ी सी रौनक मेला लगाएं, फिर हम आते हैं टॉपिक पे। जरा कमेंट्स में बताएं कौन से शहर से हैं। हमारे जो आज ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है उसमें मुझे अभी टीम ने बताया कि 253 लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, जबकि इस वक्त सिर्फ 58 है। 200 बंदा गायब है इस वक्त, 200 बंदा गायब हो चुका है। तो लोग हैं कहाँ पे? मैंने मेरा ख्याल है कमेंट सेक्शन तो नहीं बंद किया हुआ। जी कमेंट आप कर नहीं सकते थे, अब आप कर सकते हैं। अब आप बताइएगा कि आप कौन सी ट्रेनिंग में है, कौन से शहर में है इस वक्त, आप जरा बताइएगा। अब जी फैसलाबाद से जी माशाल्लाह, पिशावर, भावलपुर, हैदराबाद, कड़क 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 चाय, सक्खर, चिश्तियाँ, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, टॉक, टंडो आदम। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से कोई जगह नहीं है। स्कर्दू में तो ठीक ठाक ठंड पड़ रही होगी। शॉपिफाई फ्रॉम सरगोदा, ये कोई ट्रिनिडाड करके कोई शहर, कुछ मुल्क आ गया था ट्रिनिडाड करके। गिलगित बल्तिस्तान है जी, और पेशावर है, और ज़बरदस्त जी। आ, अब लोग आने शुरू हुए, लगता है जैसे अब फाटक खुल गए तो अब धड़ाधड़ आने शुरू हो गए। मोहम्मद तारिक है जी, मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ, और साउथ अमेरिका से भी लोग हैं। जी मोहम्मद तारिक साहब, आपने पहले हमारा कौन सा कोर्स किया हुआ है? अबू धाबी से जी, ऑनलाइन ट्यूटर भी हैं, और दिबालपुर से, और मेरा नाम नहीं दिया जी। अहमद भाई आपका नाम ले लीजिए बस, आप स्टॉक फाइवर है। तारिक साहब आप करें ओके। खानेवाल से जी जवेरिया साहिबा हैं। और इस वक्त लोग अच्छा दोस्तों, अल्लाह के बाबर के नाम से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे पुराने सेशंस आपने अटेंड किए होते हैं। तो इस वक्त मुझे ये क्या आया था कि अ, मैं म्यूट कर दूं। म्यूट तो मैंने वैसे किया हुआ था सबको, लेकिन आवाज़ कहाँ से आई थी ये देखने वाली बात है। ये नहीं, म्यूट हो गए सारे, ठीक है। नईम बेगम जी मुल्तान से, और योर जर्नी इज इंस्पिरेशनल फॉर पीपल जी, थैंक यू वेरी मच जी जहां से सब। सबकी जर्नी ऐसे ही होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने तिलावत कलाम पाक का जो पार्ट, जो कुरान पाक का हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूँ समझ लें कि आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। मैं इस वक्त आपके कमेंट्स को थोड़ी देर के लिए ज़रा स्टॉप लगाता हूं, बल्कि स्टॉप लगा दिया मैंने, ताकि हमारी तवज्जो इसी पे रहे। दुनिया में एक बादशाह गुजरा है, बड़ा जालिम बादशाह था। उसके जुल्म और बर्बरियत के किस्से कुरान पाक में जगह जगह पे हैं। उस बादशाह का जाती नाम लेकर उसकी बहुत जगहों पे मजम्मत अल्लाह ताला ने की हुई है। उसको चार्जशीट किया हुआ है कि तुमने ये भी जुल्म किया, तुमने ये जुल्म भी किया। उस बादशाह को पकड़ने के लिए, उसको सुधारने के लिए अल्लाह ताला एक हिकमत अमली के तहत पूरा एक मंसूबा बनता है, तदबीर अल्लाह ताला बनाता है, और एक बच्चे को पिक करता है। एक बच्चे की रिक्रूटमेंट होती है कि ये बच्चा फ्यूचर में बादशाह के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट होगी, बच्चे की तरबियत करनी है। बच्चे की तरबियत के लिए माँ की गोद से निकालकर बादशाह के घर में पहुंचा दिया जाता है, महल में पहुंचा दिया जाता है, ताकि ये बच्चा वहीं पे अ, बड़ा भी हो, सीखे भी महलाती साजिशें क्या होती हैं यार, ये तो पता चले ना। बादशाह का जहन कैसे चलता है, इसके गोल्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका ग्रैंड प्लान क्या है, ये सोचना कैसे है। बच्चा ग्रूम हो रहा है, बच्चे की तरबियत हो रही है, बच्चा हर रोज नई चीज सीखता है। यही बच्चा बड़ा होकर मूसा अलैहिस्सलाम कहलाता है, और वो बादशाह का नाम था फिरौन। बच्चे की मुकम्मल तरबियत होगी, मूसा अलैहिस्सलाम बच्चा बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जिस मकसद के लिए तैयार किया था, वो वक्त आ गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से मार्चिंग ऑर्डर्स आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा इजहब इला फिरौन इन्नहु तगा, कि जहां पे भी हो जाओ फिरौन के पास और जाके उससे बात करो, ये अपनी हदें क्रॉस कर गया। मूसा, फिरौन जो है ये अपनी हदें क्रॉस कर गया। ही हैड क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ बारबैरिटी, क्रूएलिटी।
तगा, तुगयानी जैसे होती है ना, तुगयानी के पानी हदों से बाहर निकल गया, बाउंड्री से बाहर निकल गया। तो मूसा, ये जो फिरौन है, ये अपनी हदों से बाहर निकल गया है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मिशन आ गया। क्विक मार्च शुरू करने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से एक दुआ मांगते हैं। बड़ी कीमती दुआ है, क्या कमाल की दुआ है वो। जब भी आपके सामने बड़ा मिशन हो, बड़े गोल्स हो, रुकावटें फिरौन जैसी हो, चैलेंजेस फिरौन जैसे हो, तो वो दुआ मांगनी बहुत जरूरी है। जरा सुनिए क्या चीज मूसा अलैहिस्सलाम मांगते क्या है। काल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जो जुबान को गिरा लगी हुई है, ऐ मेरे रब इसको दूर कर दे, जो मैं बात करूं ताकि लोगों को समझ आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दो चीजें मांगी हैं इस दुआ में। नंबर 1 सीने की कुशादगी एंड नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, जब आपके गोल्स हो बड़े, जिंदगी में रुकावटें हो बड़ी, चैलेंजेस हो बड़े, फिरौन जैसे, आपको दो चीजें अपनी पर्सनालिटी में आपने डेवलप करनी है। पहली क्या चीज है? सीने की कुशादगी, जिसको आज की साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जज्बात पे कंट्रोल रखना। को गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, गुस्से में नहीं आना। को मायूस करने की कोशिश करे, मायूस नहीं होना। को प्रवोक करे, प्रवोक नहीं होना। जज्बात पे कंट्रोल। सारा पाकिस्तान रोना रो रहा होगा कि मुल्क तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया, ये खा गया, वो खा गया। हर बंदा मायूसी फैला रहा होगा। आपने मायूस नहीं होना। सीने की कुशादगी, ऐ मेरे रब मुझे सीने की मेरी अंदर कुशादगी दे। और दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। हस्बैंड को वाइफ के साथ कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। वाइफ को हस्बैंड के साथ कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। सेल्स के बंदे को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। मार्केटिंग के बंदे को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। बॉस से प्रमोशन मांगनी है, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल। ऐ मेरे रब, मेरी जो जुबान को गिरा लगी हुई है, ये गिरा एक्चुअल भी हो सकती है, मेटाफर भी हो सकता है, तशबीह भी हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, वट एवर इट इज। ऐ मेरे रब, मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल इस लेवल के बना दे, मुझे वो कुव्वते गोयाई दे, मुझे वो अल्फाज की ताकत दे कि मैं बात करूं, लोग सुने, उसको समझें, कायल हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल यू नीड इज टू स्किल्स। नंबर 1 सीने की कुशादगी, चीजों को अंडरस्टैंड करके एक्शन लेना। एंड नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कायल करना। दुआ लंबी है, बहुत सारी आगे भी रिक्वायरमेंट्स है मूसा अलैहिस्सलाम की, बहुत लंबा फरमाइशी प्रोग्राम है। वज अली वजीर मिन अहली हारून आखी, कि ए मेरे रब मुझे नंबर 2 दे दे, मुझे अपना कोई असिस्टेंट मैनेजर दे दे, मैं अपने हारून भाई को साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो ये हम इसको कभी जिंदगी में दोबारा कभी मौका मिलेगा तो उस टॉपिक को हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। नंबर 1 सीने की कुशादगी, एंड नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल। बस ये चीजें आपने डेवलप करनी है। आप सबको आज जो 17 दिसंबर से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं आपके ग्रुप्स में। मुझे, मैं जब भी लाहौर में, आजकल मैं ज़्यादा स्टे किया हुआ, तो मुझे ना मेरी खांसी नहीं रुक रही। मैं कराची गया था, खांसी अगले दिन ही रुक गई, बल्कि एयरपोर्ट पे उतरा हूँ खांसी मेरी ख़त्म। वापस लाहौर आया हूँ तो एयरपोर्ट से दोबारा शुरू हुई है। इतनी स्मॉग चल रही है कि खांसी मुझे मुश्किल हो जाता है बात करते हुए। अगर खांसी दरमियान में आ जाए तो ज़रा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वेबिनार जो 3-4 दिन पहले हुआ था अटेंड किया हो, तो मैंने उसमें एक स्किल बताया था कि अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, दौलत बनाना चाहते हैं, आपको कौन सा स्किल चाहिए? सेलिंग। सेल करोगे तो पैसे आएंगे। सेल अपना स्किल कर लें या किसी और का कर लें। इस वक्त कोई शॉपिफाई कर रहा है तो अपना स्किल शॉपिफाई, सेल करोगे तो पैसे कमाएंगे।
फाइवर जो सीख रहे हैं, फाइवर पे कुछ सेल करेंगे तो पैसे कमाएंगे, व्हाट्सएप सॉरी अपवर्क पे पैसे कुछ चीज सेल करेंगे तो पैसे कमाएंगे, नीला जादू जो कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ चीज बेचेंगे तो पैसे कमाएंगे, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब बेचने का मैं आपको एक राज बताने लगा हूं। मैं चूंकि प्राइमरीली आई एम सेल्स ट्रेनर, मैं सेल्स राइटर हूं, सेल्स की किताब का ऑथर हूं, द क्राफ्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन यूएसए इन 2009। जिनको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो, आप यूट्यूब पे जाकर सिर्फ आपने सर्च क्या करना है, बुक बाय अशरफ चौधरी, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां पे आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। बेचने का मैं आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बताने लगा हूं। वो प्रिंसिपल अगर आपको आपने जिंदगी में सीख लिया तो सेल के एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, सेल के एक्सपर्ट। ठीक है, वो प्रिंसिपल मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं। मेरे सवाल का आपने ईमानदारी के साथ जवाब देना है। आपको यह नहीं पता कि अशरफ चौधरी कहां रहता है, आपको यह भी नहीं पता कि जो हमारी सेल्स की टीम आपके साथ इंटरेक्ट कर रही थी वो किधर रहते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी बंदा मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई बंदा। रिश्तेदार होते तो कभी भी मेरी ट्रेनिंग में ना आते, ये फार्मूला है। मेरा रिश्तेदार कभी मेरी ट्रेनिंग में नहीं आता, मुफ्त में भी नहीं आएगा। मैं उनको कहूं कि यार मुफ्त में आ जाओ, वो फिर भी नहीं आएंगे, बल्कि चार लोगों को और कोई बताएंगे कि अशरफ चौधरी की ट्रेनिंग में नहीं जाना, मुफ्त में बुलाए तो नहीं जाना। ये मेरे रिश्तेदारों पे फर्ज है, ये चीज, ये उनकी ना फर्ज है उनके ऊपर। आप मेरा आप में से कोई मेरा भी दोस्त भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्त हम अब बनेंगे। आप में से मेरा कोई हमसाया भी नहीं है कि मुझे लेफ्ट राइट कोई बंदा मुझे मिल जाए कि जी मेरा बेटा या मैं खुद आपके कोर्स में आना चाहता हूं। आप में से वो भी किसी ने मुझे अभी तक नहीं बोला, मेरे हमसाये में से इस ग्रुप में किसी ने नहीं बोला। अभी तक हम अजनबी हैं। हमारा टोटल रिश्ता राब्ता फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए था। फिजिकल लाइफ में शायद हम कभी एक कोई किसी से कभी कोई मुलाकात होगी हो, अदरवाइज कभी हमारी मुलाकात भी शायद नहीं हुई होगी। एक अजनबी बंदे के बैंक अकाउंट में आपने एडवांस में रकम जमा करवाई है, जबकि इंटरनेट पे इतने फ्रॉड होते हैं। हर दूसरा बंदा इंटरनेट पे फ्रॉड लगा के बैठा है। वो एक कौन सा फैक्टर था कि आपको जरा भी डर नहीं लगा एक अजनबी बंदे के बैंक अकाउंट में, जिसका अता पता भी नहीं है, उसका घर किधर है, ऑफिस किधर है, उसकी टीम कहाँ पे है, उसके बैंक अकाउंट में आपने एडवांस में पेमेंट जमा करवाई है। वो एक फैक्टर क्या है वो जरा बताएं मुझे। ड्यू टू योर नेम जी, योर बिल्ड ट्रस्ट, योर ट्रस्ट बिल्ड, ओके। रिस्क ले लिया जी, आपकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त जी, रिस्क लिया जी। योर ब्रांड, ओके, ट्रस्ट एंड फेम, ट्रस्ट एंड फेम बताते जाएं जी। ट्रस्ट एंड फेम, ट्रस्ट, इतमाद किया लोगों ने मेरे पे। योर वर्क, तलहा ने बोल दिया जी सर, योर वर्क, योर प्रमोशन एंड ट्रस्ट, अशरफ चौधरी इतमाद का नाम है जी। ड्यू टू आवर नीड, फॉलोइंग है जी, ठीक है दोस्तों। ड्यू टू योर पोस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट फॉर लर्निंग, वांट टू लर्न समथिंग न्यू, ट्रस्ट, ट्रस्ट। दोस्तों ये आपको से आप जो भी लिख रहे हैं ना कि ट्रस्ट, इत्तेमाद, ब्रांड, फेम, यही सेल्स का राज है। मैंने आपको सेल्स का फार्मूला बता दिया है। जिस बंदे ने ट्रस्ट डेवलप कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट डेवलप करें। ट्रस्ट कि आंखें बंद करके लोग आपके अकाउंट में पेमेंट जमा करवाएं और उनको जरा भी डर ना लगे। ये आपने, किसने कहा जी? अल्लाह के लिए। जवाद ने मुझे अल्लाह के वास्ते मुझे ना खैरात दे दिए लगता है। इन्होंने कहा कि जी अल्लाह के लिए हमने आपको पैसे जमा करवा दिए, रिस्क ले लिया, आ गए जी आपके पैसे तो बिल्कुल हजम भी हो गए। सर आपने करके दिखाया है, इसीलिए ट्रस्ट है आप पर। हुसैन शाह साहब बोल रहे हैं, थैंक यू। अच्छा दोस्तों,
मैं आपको फार्मूला, जो मैं आपको सेल का फार्मूला बताने लगा हूं, सेल का फार्मूला यह है कि अगर आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट हो जाए, सेल ऑटोमेटिकली होती है। सर, बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट यहां पड़ी है, फिर कोई नहीं पूछता कि ये बंदा किधर रहता है, इसका घर किधर है, दफ्तर किधर है, फिर कोई मसला ही नहीं है। ये जो फार्मूला मैंने आपको सेल्स का सीक्रेट बता दिया है, सेल्स का सीक्रेट। मैं सेल्स ट्रेनर हूं यार, मैं लोगों को ये गुर सिखाने के पैसे लेता हूं, कंपनीज को मैं ट्रेनिंग देता हूं। मैं एक दिन के 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए चार्ज करने वाला बंदा हूं, और उसमें मैं यही चीजें बताता हूं जो अभी आपको बता रहा हूं कि आपने सिर्फ ट्रस्ट क्रिएट कर लिया अगर, तो सेल ऑटोमेटिकली होती है। कस्टमर जो आपके पास नहीं आ रहा, उसको ये शक होता है कि यार मेरे कहीं पैसे ना डूब जाएं। ये फार्मूला मैंने कहां से सीखा है, कौन कौन इंटरेस्टेड है ये फार्मूला सीखने में, इसका सोर्स जानने में कौन कौन इंटरेस्टेड है? ये फार्मूला मैंने जो बता दिया, अल्टीमेट फार्मूला जी, अहमद भाई ने बोल दिया जी आई। दोस्तों, माशाल्लाह बड़े कीन और ईगर किस्म के आप स्टूडेंट हैं। ये फार्मूला आप जानना चाहते हैं कि ट्रस्ट वाला फार्मूला ये ऐसे सोर्स से आ रहा है जिसके ऊपर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, द जीनियस ऑफ द जीनियस, लीडर ऑफ द लीडर्स, जब से कायनात बनी है और जब तक रहनी है, उनसे ज्यादा ज़हीन, उनसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स वाली शख्सियत कभी भी नहीं आनी। वो बंद, दरवाजा ही बंद हो गया। और वो है हजरत मोहम्मद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि ए नबी, ये जो आप एक एक दो दो लोगों को जाकर जाती तौर पे मिल रहे हैं और उनको तबलीग कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करने का मैसेज आप पहुंचा रहे हैं, ये टाइम खत्म हो गया। अब खुल के बात करें। कभी आप उसको प्राइवेटली जाके मिलते हैं, कभी आप उसको जाके छुप छुप के जाके मिलते हैं, उसको कहते हैं कि जी मैं नबी हूं, मेरी बात मान लें। अब ये छुप छुप के का टाइम खत्म हो गया। अब जरा खुल खुला के बात करें। बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बे का, ए नबी, आपके ऊपर जो पैगाम नाजिल किया गया है इसको बल्लिग, इसको स्प्रेड इट ओपनली। इसको अब छुपाने की जरूरत नहीं है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब सिलेक्टिव प्रीचिंग नहीं है, अब सबको मैस कम्युनिकेशन लेवल पे, आप मैस लेवल पे इसको आप कम्युनिकेट करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हुक्म पे अमल करते हुए एक, आज की अगर मैं टेक्नोलॉजी आज के दौर की मैं बात करूं, तो एक सेमिनार का आगाज होता है, सेमिनार मुनक्कद होता है जी। लोगों को बुला लिया, इनवाइट कर लिया, सब जमा हो गए, बैठ गए, स्टेज बन गया, स्टेज में आप खड़े हैं, ऊपर ऊंची जगह पे हैं, सबको वेलकम किया, हाल चाल पूछा, सबको वेलकम किया, पानी शानी पिलाया। ना लुक एट द ओपनिंग क्वेश्चन। हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी, उनका जरा ओपनिंग क्वेश्चन चेक करें जरा, भैया क्या जहानत है कि लोगों, अगर मैं आपसे कहूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है, तो मेरी बात मान लोगे आप? ये सवाल करने से पहले 40 साल मेहनत हुई हुई है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस सवाल का जवाब यस में लाने के लिए कितने अरसे की मेहनत हुई हुई है? 40 साल की। ऐ लोगों, अगर मैं आपसे कहूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है, तो मेरी बात मान लोगे? को नो कह सकता था? मेहनत हुई हुई है। ये जो सवाल पूछा है, ये बेसिकली क्या कहलवाना चाहते थे कि आई एम ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन। किसी की जरूरत है जो नो कहे? वो जो 40 साल की मेहनत हुई हुई थी,
उससे ट्रस्ट डेवलप हुआ है। सब ने बोला यस। रवायात में है कि एक और सवाल भी पूछा कि मैंने कहा कि पीछे दुश्मन छुपा हुआ है, आप वैसे ही उसको वेरीफाई करने के लिए जाते हो, देखने के लिए जाते हो। मैंने कहा तो दुश्मन छुपा हुआ, दुश्मन है नहीं वहां पे यार। तो मेरे किरदार के बारे में क्या सोचोगे आप? मैंने कहा दुश्मन है, आप गए, दुश्मन नहीं है वहां पे। लोगों का जवाब यह था कि हम अपनी आंखों पे शक कर सकते हैं, आपके किरदार पे फिर भी शक नहीं करेंगे। जो आपने बात की है वो पक्की बात है, हम अपनी आंखों पे शक कर सकते हैं, आप पे नहीं कर सकते। दोस्तों, ये होता है ट्रस्ट, ये होता है किरदार, ये होता है एतमाद। अगर आप अपनी अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लें, अगर आप ट्रस्ट डेवलप कर लें, ऑटोमेटिकली चीजें बिकती हैं। आज की जो सेल्स लिटरेचर है उसमें एक यस टेक्निक होती है कि किसी भी कस्टमर से आप जितना ज्यादा से ज्यादा यस कहलवा लें, उतनी सेल आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वकास अली, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे हाथ का इशारा करके बताइएगा कि डू यू नीड अ क्वालिटी प्रोडक्ट? आप मुझे बताएं, हाथ का इशारा करके बताएं, ऐसे करके बताएं, यस और नो। डू यू नीड अ क्वालिटी प्रोडक्ट? तो यस। डू यू नीड अ बेस्ट प्राइस? डू यू नीड अ बेस्ट कस्टमर सर्विस? सबका सवाल, सब सवालों का जवाब क्या है? यस। जितने यस कहलवाते जाएंगे उतनी सेल आसान होती जाएगी। और ये टेक्निक 1400 साल पहले हमारे नबी ने इस्तेमाल की है। डू यू ट्रस्ट मी? लोगों के पास जवाब ही नहीं है सिवाय यस के। तो आप लोगों ने ट्रस्ट डेवलप करना है। जैसे मैंने डेवलप किया, मेरे अकाउंट में आपने आंखें बंद करके पेमेंट कर दी कि कुछ हो जाए ये बंदा भागने वाला नहीं है। आप देखें मैं ट्रस्ट आपका अभी कैसे डेवलप करने लगा हूं। ये ऐसे नहीं हो गया कि स्विच ऑन किया तो ट्रस्ट बन गया, स्विच ऑफ किया तो ट्रस्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने आंखें बंद करके एतमाद के साथ मेरे अकाउंट में पेमेंट जमा करवा दी, यहां पे आ गए बड़ी उम्मीदों के साथ कि बंदा ठीक है, फ्रॉड नहीं करेगा, कोर्स इनका टाइम पे स्टार्ट होगा, इनके कंटेंट बेहतरीन होंगे, आफ्टर सेल सर्विस बेहतरीन होगी, इनके टीचर बेहतरीन है, कोर्स का जो टाइम इन्होंने बताया उसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आप उम्मीदें लेकर आए हैं। जब यहां पे आए तो पता चला बंदा ही फ्रॉडिया निकला। 4 बजे का बोला था, 4 बज गए आप देखते रहे, 5 बज गए देखते रहे, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। लो जी, 8 बजे इनका वेलकम एड्रेस होता है। तो पहले आते ही मैंने आपका ट्रस्ट को डैमेज कर दिया। जो टाइम पे आए थे उनको पता है कि पूरे 4 बजे, बल्कि चंद सेकंड बाकी थे, तो मैंने एंटर करना शुरू कर दिया था। अगर आपको ये लगे कि ये वो बंदा नहीं है जो फेसबुक पे नजर आता था, ये वो बंदा नहीं है जो वेबिनार्स में नजर आता था, इसके सिस्टम खराब हैं, ये सर्विस देने वाले लोग नहीं हैं, अगर ये आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो मुझे इवेल्युएट करने के लिए आपके पास 1 दिन 2 दिन काफी हैं। क्योंकि अब आप अंदर आ गए ना, पेमेंट करके अंदर आ गए हैं। आपके कोई क्लासेस आज आपकी 8 बजे स्टार्ट होंगी, कोई 9 बजे होंगी, कोई 10 बजे होंगी। हमारे कोर्स को असेस करने के लिए आपके पास 48 घंटे बहुत हैं भाई। 48 घंटों में कम से कम 2 क्लासेस हो चुकी होंगी। 2 क्लासों में हमारे ट्रेनर का रवैया, हमारा सिस्टम आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा कि कितने पानी में। अगर आपको ये लगे 48 घंटों के अंदर अंदर, 48 घंटे स्टार्ट होंगे आज रात 10 बजे से, क्योंकि कुछ क्लासेस हमारी 10 बजे खत्म होंगी। आज रात 10 बजे से लेकर, आज है 17, कल 18, 19 तारीख रात 10 बजे तक, अगर आपको ये लगे कि आप फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गए हैं, अगर आपको ये लगे कि यार ये बंदा वो नहीं है जो दावे करता था,
तो आपने 48 घंटों के अंदर अंदर अपनी 100% पेमेंट रिफंड ले सकते हैं। बस हमें बता दीजिएगा कि हमारे अंदर खामी क्या है, ताकि हम अगले जो आएंगे उनको हम जरा अपनी खामी कोताही दूर कर लेंगे। बस इतना हमें बता दीजिएगा, ये आप जाते हुए हम पे फेवर करेंगे। ठीक है। आपने कहा कि जी मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर सिस्टम, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेनर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट, गलती से मैं आ गया हूं, मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। आपके पैसे उसी दिन चंद घंटों के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी, वापस आ जाएगी। और पेमेंट देते हुए हम ये भी नहीं कहेंगे कि यार कैसा मनहूस आदमी आया, पेमेंट ही ले गया, सर्दी इतनी वैसे लगी हुई है, खांसी हो रही थी, मैंने वेबिनार के, कभी ऐसे नहीं, बल्कि हम मुस्कुरा के दुआ के साथ आपको पेमेंट वापस करेंगे कि ऐ अल्लाह ताला, हमने अपना वादा निभा दिया, पेमेंट आपको 100% पेमेंट आपको वापस कर देंगे। अगर मेरी टीम आपको पेमेंट वापस ना करे, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसी दिन अगर आप वापस ना करें, तो आप कहां पे अपनी शिकायत रजिस्टर करेंगे? मैं आपका कॉल सेंटर हूं, अशरफ चौधरी व नफ्से नफीस, मैं आपका कस्टमर सर्विसेज का नुमाइंदा हूं, किसी दूसरे बंदे से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर आपको कहां मिलेगा? आप जिस ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं एडमिन हूं, मेरी ही तस्वीर लगी हुई है, मेरा ही नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि जी आपकी टीम को बोला हुआ था और मेरा मसला नहीं हल हो रहा, फिर मेरी जिम्मेदारी है, छोड़ दें आप, मैं आपके पास एक्सेसिबल हूं। किसी भी किस्म की ये तो अभी रिफंड की बात होगी ना, किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट हो, मैं आपका कॉल सेंटर हूं, मैं आपका कस्टमर सर्विसेज का नुमाइंदा हूं। ये बात जिनको अभी तक समझ आ चुकी है, यस लिखें, आगे चलते हैं। एतमाद बनाना, ट्रस्ट बनाना, इसके टाइम लगता है। ठीक है, यस आ गए जी, असमतुल्लाह जी, अजमल, माशाल्लाह, सबको जज़ाकल्लाह भी लिख रहे हैं लोग। अच्छा दोस्तों, एक और चीज, ये तो हो गया कि आपको लगा कि यार ये बंदा फ्रॉडिया थे, पैसे वापस ले लो। ठीक है, बाय द वे फ्रॉडिया होता तो फ्रॉडिया कभी पैसे वापस नहीं करता। और फ्रॉडिया क्या होता? आपसे गलती से ये जो कोर्स जिसमें आप इनरोल हुए हैं, आपको लगे कि यार ये गलत कोर्स में ले लिया, मुझे तो उस कोर्स में जाना चाहिए था। अंदर आके आपको पता चला कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे यार, आपके सर से ऊपर से गुजरे होंगे, समझ ही नहीं आ रही होगी ये बोल क्या रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर भी आपको लगे कि यार मुझे ये वाला कोर्स नहीं करना चाहिए था, मुझे ये वाला कोर्स करना चाहिए था, आप 48 घंटों के अंदर अंदर कोर्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं। इधर से निकल के उधर, उधर से निकल कर इधर जा सकते हैं। अगर आपको ये वाला कोर्स पसंद नहीं आ रहा या आपको समझ नहीं आ रही, तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप। अगर तो महंगे वाले कोर्स में गए तो पेमेंट जो हमारी बनती है हमें दे दीजिएगा, अगर सस्ते वाले में शिफ्ट हो रहे हैं तो जो पैसे आपके बनते हैं वो हमसे ले लीजिए, हिसाब बराबर करके आप दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो सकते हैं। दो चीजें होगी। तीसरी चीज, यार आपने दिसंबर में कोर्स में एडमिशन ले लिया, खुदा ना खास्ता कोई भी घर में इमरजेंसी हो जाती है, कोई कंप्यूटर ही खराब हो जाता है, बंदे की ट्रैवलिंग आ जाती है, खुदा ना खास्ता बंदा बीमार हो जाता है, आपको लगता है कि यार इधर मैं कोर्स स्टार्ट कर बैठा हूं, इधर मुझे मुसीबत पड़ गई है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा, उनसे कहना कि जी मैं इस कोर्स को फ्रीज करवाना चाहता हूं, मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं दोबारा आपसे कांटेक्ट करूंगा, मुझे उस वक्त तक मेरे कोर्स को फ्रीज कर दें। तो आपने हमारी टीम से एक दफा मैसेज पे जवाब ले लेना कि जी आपका कोर्स फ्रीज हो गया है, वो आपके पास सबूत है। वो टीम का बंदा छोड़ भी जाए अगर, तो फिर भी आपका वही सबूत काबिले कबूल होगा। आप इस कोर्स को महीने बाद कर लें, 2 महीने बाद कर लें, 3 महीने बाद कर लें, साल बाद भी कर लें, दुनिया कायम हो, अशरफ चौधरी का सिस्टम चल रहा हो, तो आप उस वक्त भी इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम भागने वाले बिल्कुल नहीं है। वो आपने सिर्फ वो स्क्रीनशॉट आपने बस रख लेना है।
अगर स्क्रीनशॉट खुदा न खास्ता मोबाइल ही चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, सारा सिस्टम ही खराब हो गया, तो फिर भी आपने हमारी टीम को बता देना कि जी मैं फलां कोर्स में था और मेरे से मैंने कुछ आपकी पेमेंट का कुछ सबूत कुछ करके हल्का फुल्का सबूत दे के आप बता दीजिएगा, हम आपको किसी वापस सिस्टम में ले आएंगे, डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, एतमाद ऐसे बनते हैं। इबाद कह रहे हैं जी साउंड नहीं है, मेरी आवाज सबको आ रही है जी, जरा बताइएगा। इबाद ने कहा, अब इबाद नो लगता है कि वो प्रॉपर को बटन नहीं दबा पाए जिससे आवाज आती है जी। आवाज तो मेरी आ रही है जी, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है जी, यस आवाज आ रही है। ओके दोस्तों, एतमाद बनाने से बनते हैं। सबसे बड़ी दौलत अशरफ चौधरी के पास जो है ना, मेरा जो सबसे बड़ा एसेट है वो मेरा एतमाद है। एतमाद आपने से बनाना है, इसके अलावा सारी चीजें भूल जाना है। रिस्क आपका पीछा करेगा। आप सो रहे होंगे, कोई बंदा बैंक में लाइन में खड़ा होगा आपके अकाउंट में पेमेंट जमा करवाने के लिए, और आप सो रहे होंगे अगर आपने एतमाद बनाया हुआ तो। कस्टमर सर्विस मेरी मेरी मेरे डीएनए में है, कस्टमर सर्विस। और कस्टमर सर्विस पे जो मैं अपनी टीम को टफ टाइम देता हूं, आप सोच भी नहीं सकते। आपके फरिश्ते भी उस पे, उनको भी नहीं अंदाजा होगा कि मैं कितना टफ आदमी हूं कस्टमर सर्विस के हवाले से। हमारी टीम को, ठीक है, हमारी टीम को की जिंदगी आसान नहीं है, बहुत टफ जिंदगी है उनकी। मेरे लिए आप नंबर नहीं है कि जी आज 253 लोग रजिस्टर हुए। मेरे लिए आप नंबर नहीं है। आप में से हर बंदा मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। मेरा जो रिज्क अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है उसका वसीला आप बने थे। तो आपको मैं बेस्ट तरीके से सर्विस करूंगा तो कोई और आएगा, वरना नहीं आएगा। कस्टमर सर्विस आपने मेरे से दूसरी चीज आप सीख रहे हैं। पहला आपने क्या सीखा है? ट्रस्ट बिल्ड करना है। और दूसरी चीज है कस्टमर सर्विस। और मैं आपका कस्टमर सर्विसेज का नुमाइंदा हूं, मैं खुद हूं नुमाइंदा आपका, कोई टीम का बंदा नहीं है, मैं हूं आपका नुमाइंदा। जब चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मेरे साथ सिंपल, अगर किसी कस्टमर ने बात करनी हो, आप अब कस्टमर नहीं, आप बच्चे मेरे आ गए अंदर, ठीक है, किसी ने मेरे साथ बात करनी हो तो टाइम लेना पड़ता है, पेमेंट अलहदा से करनी पड़ती है। आप चूंकि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, आपको ना कोई टाइम लेने की जरूरत होगी। बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जी मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरा मसला हल नहीं हो रहा। मुझे रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं पड़ती बाय द वे। लेकिन अगर आपका मैं घंटा 2 घंटे 4 घंटे तक अगर जवाब नहीं देता और इतनी देर में को और मैसेजेस के नीचे आपका मैसेज दब गया, तो मुझे सेकंड रिमाइंडर दे दीजिएगा। वैसे उसकी जरूरत कभी पड़ती नहीं है। ठीक है, ये चीज होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके और उस्ताद के दरमियान क्लैश हो जाता है, क्लैश की मैं वजह बता देता हूं। हम पुराने तर्ज के लोग हैं। अभी तक हम समझते हैं कि जो उस्ताद होता है उस्ताद होता है, बच्चा बच्चा होता है। तो आपने उस्तादों के साथ, ट्रेनर्स के साथ इंतहाई अदब एहतराम के साथ आपने बात करनी है। ठीक है, अगर आपका दिन बुरा चल रहा है, हालात बुरे हैं, वो प्राइवेट तौर पे उसकी कोई ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रुपों में माहौल खराब करने की कहीं इजाजत नहीं होती। सबको पता है कि जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, मैं कितना सख्त मिजाज आदमी हूं। हम क्या करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे फेसबुक पे हमें कोई गाली गलौच दे, माहौल खराब करे, तो हम क्या करते हैं, जरा किसी को आइडिया है? ब्लॉक, अल ब्लॉक, अल ब्लॉक, ये। ठीक है, हम लोगों से माफी मांग लेते हैं कि जी हमारी आपस में नहीं बनती, छोड़ दें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमें कुछ नहीं करेंगे। नहीं इमरान, अपवर्क का सेशन नहीं चल रहा, यही चल रहा होगा, यही चल रहा होगा, यही लिंक आया होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अल ब्लॉक पर। तो हम लोगों से हम कहते हैं कि यार हम चल नहीं सकते। लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपना रास्ता अपनाओ, हम अपना रास्ता अपनाते हैं। यू फॉलो योर रिलीजन, वी फॉलो आवर रिलीजन। यू फॉलो योर सिस्टम, वी फॉलो आवर सिस्टम। यू फॉलो योर वे ऑफ लाइफ, वी फॉलो आवर वे ऑफ लाइफ। तो हमारे रास्ते जुदा हो जाते हैं। तो आपने उस्तादों के साथ बेहतरीन, आपने अदब एहतराम के साथ
और ग्रुपों में आपने माहौल बेहतरीन रखना है, अदब एहतराम, और जितने भी कॉलीग्स हैं उन सब की बातों का एहतराम करना है। कोई ये डिबेटिंग क्लब नहीं है, कोई ये मीनारे पाकिस्तान नहीं है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं, इन ग्रुपों में लड़कियां भी हैं, खवातीन हैं, लेडीज हैं, उनके नंबर भी व्हाट्सएप के ग्रुपों में नजर आते हैं। कोई बंदा जब तक उसका कोई बिजनेस ना हो, जब तक कोई उसको कोई पर्पस ना हो, तो ग्रुपों में जाकर उन लड़कियों के अकाउंट में इंडिविजुअल मैसेजेस करना ये मना है। हमारे पास कभी भी कोई कंप्लेंट आएगी कि जी मेरे नंबर, किसी लड़की के नंबर को मिसयूज कर लिया किसी ने, और उस पे सुबह शाम पूछ रहा है जी नाश्ता कर लिया तुमने या नहीं किया, तो ये छोड़ दो। अपने नाश्ते की फिक्र करना, किसी और की फिक्र ना करना, ठीक है। इस चीज को हम बहुत सख्ती से करते हैं, इस पे अमल, कि हमारे पास जो भी आ गया वो हमारे सिस्टम में सेफ है, सेफ है वो। तो आप काइंडली, लड़कियों को भी यही मेरी हदायत होगी, नसीहत होगी कि आप अपने काम पे फोकस करना है, और लड़कों पे भी यही होगा कि अपने काम पे फोकस करना। मर्दों को मैं जाते जाते गुर बता दूं कि आजकल की लड़कियां ना, ये हाय हेलो, नाश्ता कर लिया मेरी जानू ने, सो गई जाग गई, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इन चीज़ों से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। लड़कियां इंप्रेस होती हैं डॉलरों से, लड़कियां इंप्रेस होती हैं जिम्मेदार लड़कों से। जो जिम्मेदार है ना, रिस्पॉन्सिबल, अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ रनिंग अ फैमिली, अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ, उससे इंस्पायर होती हैं लड़कियां। ऐसे इधर उधर लोगों के इनबॉक्स में जाके झक ना मारते रहना, ये लूजर का ट्रेट होता है। पहले आप कमा लो, फिर लड़कियां पीछे पीछे आएंगी। जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लड़कों के साथ लड़कियां जिंदगी गुजारना पसंद करती हैं। जो यहाँ पे इस वक्त खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जरा मेरी बात को बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं चवल ही मार रहा हूँ। क्या कोई गैर जिम्मेदार के साथ लड़की वक्त गुजारना चाहती है? लड़कियां, ये राबिया ने एग्रीड कर दिया, राबिया नवीद ने। बिकम रिस्पॉन्सिबल। जो बंदा अपना घर चलाने के काबिल नहीं है, जिसके पास, जो जिम्मेदार नहीं है, जिस काम के लिए आया उसके लिए उसके पास वक्त नहीं है, बाकी वो इधर उधर झक मारता फिर रहे, नहीं इंस्पायर होती, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो काम पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। ये जो बेटियां बहनें मेरी यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी हैं, दे शुड फील दे आर सेफ, ठीक है। हम मेरा जो एक रूप है सॉफ्ट वाला वो अपनी तरफ, दूसरा मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आता हूं तो मैं बहुत सख्त मिजाज आदमी हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ज्यादा हमारी ट्रेनिंग लाइव है। एक दो ट्रेनिंग्स हैं जो लाइव नहीं है, जैसे नीला जादू है, उसका आज का लेक्चर लाइव होगा और फिर आखिरी दिन लाइव लेक्चर होगा। दरमियान में जो लेक्चर होंगे वो सारे रिकॉर्डेड होंगे। इसके अलावा तकरीबन सारी ट्रेनिंग्स हमारी लाइव हैं। लाइव के आपने पेमेंट की हुई है, लाइव लेक्चर को लाइव सुनना है आपने। बहुत सारे अभी देखे ना, आज अभी सबको बताया हुआ था कि 4 बजे मेरा सेशन है, तो 83 लोग हैं, जिसमें से 5-7 हमारी अपनी टीम के भी होंगे, जबकि 253 लोग रजिस्टर हुए हैं, लाइव नहीं सुन रहे मुझे। लाइव लेक्चर को लाइव सुनना है। आपका एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे, एक ग्रुप बहुत सारी ट्रेनिंग्स में फेसबुक पे बनाओ। फेसबुक में हम सिर्फ अपने लेक्चर अपलोड करते हैं, वो सीक्रेट ग्रुप बनाओ, आपके पास उसका लिंक होता है, वहां पे अपलोड करते हैं। उन लेक्चर्स को सुनना भी उसी दिन है। अगर आपने लाइवली सुना तो उन लेक्चर को उसी दिन सुन के उस लेक्चर को डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर लेना है। सिर्फ डाउनलोड नहीं करना, अपने पास महफूज करना है। कि हो सकता है कि कल को कोई खराबी हो जाए, आपकी फेसबुक की ब्लॉक हो जाए, तो ऐसा ना हो कि वो सारे लेक्चर आपके जाए चले जाएं। आपने उस कंटेंट को, उस मटेरियल को अपने पास महफूज कर लेना है। लेकिन आज पढ़ो, आज सीखो, हमारे ट्रेनर को टफ टाइम दो, मेक हिज लाइफ मिजरेबल। स्टूपिड क्वेश्चन पूछो उससे, जवाब देंगे। भी हमने पेमेंट ली हुई है आपसे, जवाब देंगे। 10 दफा भी स्टूपिड क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देंगे हम। दोस्तों, महंगाई के दौर में आपने पेमेंट की है, रिज़्क़ हलाल से आपने पेमेंट की हुई है, इसको हलाल करना है।
साथ साथ सीखना है। अगर आपने आपके जहन में आ गया कि यार लेक्चर्स आ रहे हैं, इसको डाउनलोड करके साइड पे मैं जरा एक फोल्डर में जमा करते जाता हूं जी, आज की तारीख, कल की तारीख, परसों की तारीख, तारीख वाइज आपने उसको सेव कर लिया, मेरे से गारंटी ले लो कभी भी आप नहीं सीखोगे। ये डाउनलोड सिंड्रोम है, बीमारी होती है कि डाउनलोड करके रख लिया, बस नफसियाती आपको एक फीलिंग हो रही है कि जी मेरे पास चीजें पड़ी हैं। कभी भी नहीं सीखोगे आप अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो। ऐसा नहीं है कि आप महीने बाद हमसे सवाल करेंगे हम आपको जवाब नहीं देंगे, हम उस वक्त भी जवाब देंगे, बट अभी यह पूरी क्लास लगी हुई है, एक को जवाब मिल रहा है, 10 बंदे सुन रहे हैं, सबको पता चल रहा है। डाउनलोड पे लगाओगे कभी भी नहीं सीखोगे यार। हर एक के कंप्यूटर में सैकड़ों वीडियोस पड़ी होंगी, सैकड़ों किताबें पड़ी होंगी, डाउनलोड की हुई होंगी, नहीं पढ़ते लोग। तो आज का लेक्चर लाइव सुनना है, लाइव नहीं सुना तो उसी दिन सुन के आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने क्वेश्चन करना है, गिव टफ टाइम टू आवर ट्रेनर्स, जवाब देंगे हम, ठीक है दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो जब भी मेरे सामने यूथ होती है तो मैं उनको खास तौर पे ये चीज बोलता हूँ। आपको पता है कि हमारा मुल्क किस बड़े क्राइसिस से गुजरता है। ये ट्रेनिंग रोजाना 4 बजे होगी, नहीं नहीं नहीं, मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मेरा मैंने आज आपको सिर्फ वेलकम करना है बस। आगे आपका जो ट्रेनर है ये उनके साथ है, उनके ग्रुप में शेड्यूल आ रहा होगा, किसी का 5 बजे लेक्चर है, किसी का 7 बजे है, किसी का 8 बजे है, वो अपने इंडिविजुअल व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने करना है। एक चीज मैं बताता चलूं कि आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, मैक्सिमम हमारी ट्रेनिंग में महीने वाली भी है, महीने के बाद खत्म होगी। आपको 1 महीना 5 दिन बाद को ख्याल आता है कि यार ये सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं। 7 दिन की ट्रेनिंग आप 10वें दिन पूछ रहे हैं कि यार ये सवाल तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने पूछा ही नहीं है। दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना आप, हम 8वें दिन भी आपको जवाब दे रहे होंगे, हम महीने बाद भी दे रहे होंगे, हम साल बाद भी आपको गाइड कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। हमारे पास आने का रास्ता है, जाने का है ही नहीं। आप आ गए हैं, जाने का कोई नाम ही ना सोचे भी ना, आपको पता नहीं हुआ आपके साथ मैं कर क्या रहा हूं, बस आ गए आप, जाने वाला कोई चक्कर नहीं है। इधर ही घूमते फिरते रहेंगे हमारे पास ही। कमाएंगे तो हमें खुशी होगी, कमाएंगे नहीं तो हर रोज डांट खा रहे होंगे आप। महीने में एक सेशन फ्री होगा, सबके साथ होगा। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स होते हैं सबको बुला लेते हैं कि आओ जी जरा डिस्कशन करते हैं, आपके कुछ सवाल हो तो बताएं, पूछें। पुराने तमाम स्टूडेंट्स के साथ हम सेशन करते हैं। हमारे सिस्टम में जो बंदा बुनियादी तौर पे अंदर से हड हराम होना से वही नाकाम रहता है, अदरवाइज सारे कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। जिसने तहैया किया हुआ कि मुझे जितनी मर्जी ट्यूशन रखवा दो मैंने मैट्रिक नहीं करना, एक बच्चा होता है जितनी मर्जी ट्यूशन रखवा दो मैंने मैट्रिक नहीं करना, सिर्फ वही रहता है, अदरवाइज यार गाइडेंस की कोई कमी नहीं हमारे पास। 7 दिनों में, 8 दिनों में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कभी भी इनकार नहीं करेंगे जी सॉरी आपके पैसे खत्म हो गए हैं, नया कार्ड डालो, अगर हमसे कुछ सर्विस ले, ऐसा नहीं होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एतमाद बनते हैं ऐसे। मैं बात कर रहा था कि हमारे मुल्क का क्या नाम है, दुनिया की बदनाम तरीन कौम हम है, घटिया तरीन कौम हम है, हमारे डीएनए में ना कोई कचरा है, हमारे 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 डीएनए खराब हो गया सर। असफल साफिलीन कुरान पाक के अल्फाज कि यार दे द वर्स्ट पीपल, जालिकल नाम, ये तो जानवर हैं, इनसे भी बदतर हैं। हम पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, कशकोल उठाया हुआ पूरी दुनिया में वर्दियां पहन के चलते फिरते हैं, कशकोल उठाया हुआ, पैसे दे दो अल्लाह के नाम पे, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये हमारा दुनिया में जगह जगह पे हमारी तलाशियां होती हैं, कुत्ते हम पे छोड़े जाते हैं, पाकिस्तानियों को अलग ट्रीटमेंट मिलती है। अरब वर्ल्ड में गरीब यतामा वल मसाकीन के नाम से पाकिस्तानियों को देखा जाता है। ये कोई यहूदी साजिश नहीं है, गौर से सुनो, हमारा अपना किरदार है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एतमाद ही नहीं है, हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता।
दोस्तों, आप नई नस्ल के बच्चे हो, मेरे ऊपर फर्ज था कि मैं आपको ये बताऊं, आप नई नस्ल के बच्चे हो। जो तरबियत हमारे बड़ों ने हमारी जो उनकी तरबियत थी, वो हम उस उन वैल्यूज को हम लेकर नहीं चलेंगे। हम वो बेईमान थे, बड़े बड़े हमारे बड़े बेईमान थे। ये उनका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। आपने कभी कारोबार में किसी को धोखा नहीं देना, ना लोकल ना इंटरनेशनल। इंटरनेशनल धोखा दोगे तो पाकिस्तान का नाम जो ऑलरेडी बदनाम है वो और बदनाम हो जाएगा। लोकल धोखा दिया मैंने, अदनान मोहसिन को धोखा दिया, अदनान मोहसिन ने मुझे धोखा दिया। घर की बात घर में रहेगी, हिसाब बराबर। एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दे दिया, बात खत्म हो गई। बट अगर मैं पाकिस्तान से बाहर किसी को धोखा दूंगा तो मैं उस एक बंदे को धोखा नहीं दे रहा, मैं पूरी कौम को धोखा दे रहा हूं। क्योंकि वो सोचेगा ये बंदा था पाकिस्तानी, इसने मुझे गलत सर्विस दी थी, धोखा दिया था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी भी नॉन पाकिस्तानी को धोखा नहीं देना आपने, क्योंकि इससे हमारी मां बदनाम हो रही है, मादरे वतनी मदरलैंड हमारी बदनाम हुई है। ये मैं हाथ जोड़ के आपके साथ में अपील कर रहा हूं कि कभी भी ये नहीं करना। अगर आपको कोई धोखा देने वाला कीड़ा काट रहा हो, अंदर तकलीफ में हो, आप को कीड़ा काटे जा रहा है, धोखा देने से पहले, नॉन पाकिस्तानी को धोखा देने से पहले मुझे कॉल कर लेना। मैं सोया हुआ भी हूं तो मैं जाग जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मुझे ये बता देना कि जी कुछ $400-500 की वजह से ना मैं धोखा देने लगा हूं किसी गैर मुल्की को, तो इजाजत दे दे। तो मैं कहूंगा कि लानती किदा, ये $400 मेरे से ले ले, नॉन पाकिस्तानी को धोखा नहीं देना, क्योंकि मां बदनाम हो रही है हमारी। ये बात जिन जिन को समझ आ रही है, समझ आ गई। ईमानदारी से बिजनेस करें, यकीन जानें कि आपका जो रुतबा होगा, यह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन्हीं की हदीस है। ईमानदार ताजिर, हम ताजिर हैं, मैं भी ताजिर हूं, आप भी ताजिर हैं, वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज। ईमानदार ताजिर रोजे हशर को सिद्दीकैन और शुहदा के साथ खड़ा होगा। सुने, बशारत किसने दी है? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है। ईमानदार ताजिर रोजे हशर को कहां खड़ा होगा? सिद्दीकैन और शुहदा की सफ में खड़ा होगा। दोस्तों, नेक नियति से कारोबार करना, बेहतरीन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, जितने किसी ने पैसे दिए उससे ज्यादा सर्विस देना, इसको आज से आपने दुनियादारी नहीं समझना, यही दीनदारी है, यही दीन है भाई, यही रिलीजन हमें बता रहा है। ईमानदारी के साथ आपने बिजनेस करना है, यकीन जाने कि आपका रुतबा दुनिया में भी आखिरत में भी अगले जहान में बढ़ता जाएगा। सिर्फ मेरी आज की बातों से आपने 3-4 चीजें सीख लेनी है। कस्टमर सर्विस नंबर 1 प्रायोरिटी, बिल्ड ट्रस्ट एंड मनी विल चेज यू। धोखा किसी को नहीं देना। और खास तौर पे पाकिस्तान की जो मदरलैंड, हमारा ऑलरेडी इतना नाम बदनाम हो चुका है, इसको तो आपने अपने दिल पे लिख लेना, दिमाग पे लिख लेना कि यार कोई भी जो मैंने इधर उधर की हरकत करनी होती है तो लोकल कर लूंगा, बाहर की दुनिया के साथ मैं नहीं करना। आपको नुकसान भी हो रहा हो फिर भी बर्दाश्त कर लेना, लेकिन बाहर इमेज आपने अच्छा क्रिएट करना है बाहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने ग्रुपों में जाएं, व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हुए हैं, और जाके देखें कि आपका शाम का लेक्चर कितने बजे है। लेक्चर आप लाइव है तो लाइव सुने, अगर रिकॉर्डेड है तो आपको उसका रिकॉर्डेड सुने, और उसके बाद सवाल पूछें, हमारी टीम जवाब दे देगी। किसी किस्म की कोई कंप्लेंट हो, मैं आपका कंप्लेंट सेल हूँ, कंप्लेंट सेंटर हूँ, कस्टमर सर्विसेज का नुमाइंदा हूँ। हमारी टीम के साथ कोई फड्डा हो जाता है, पता नहीं चलता कि यार वो सच्चा है या मैं सच्चा हूं, कोई फैसला नहीं हो सकता, तो मैं आपका सुप्रीम कोर्ट भी हूं। और मैं सुप्रीम कोर्ट वो वाला नहीं हूं जो इस्लामाबाद वाला सुप्रीम कोर्ट है। मैं अच्छे वाला सुप्रीम कोर्ट हूं, बिल्कुल सही फैसला करने वाला। चाहे मुझे नुकसान हो रहा, मेरी टीम को नुकसान हो रहा, जो फैसला, क्योंकि मैंने अपने आप को देखना है आखिरत के मकाम पे जाके कि यार वहां पे मेरा क्या हशर हो रहा होगा।
तो अगर किसी किस्म का कोई फड्डा हो जाए तो मैं आपका सुप्रीम कोर्ट भी हूं और मेरे पे आप मुकम्मल ट्रस्ट करके आ सकते हैं। मुझे नुकसान भी हो रहा होगा तो मैं और आपको फायदा हो रहा होगा तो मैं आपके हक में फायदा करूंगा, ठीक है। जो जो चीज एक्चुअल होगी, क्योंकि मैं फिर ना अपने आप को रखूंगा कि यार रोजे क्यामत को मेरे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। मैं बुनियादी तौर पर बड़ा जिम्मेदार इंसान हूँ, बहुत जिम्मेदार हूँ। मैं मेरी सिर्फ टाई वाई से आप ना लगाएं हिसाब किताब, मैं दुनिया मैं और तरह का बंदा हूँ, ये सब दिखावे वाली चीजें हैं। मैं बुनियादी तौर पे आई एम रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपके रिज्क में तरक्की अता फरमाए। जो ज़कात आपने इस साल दी थी, अगले साल अभी जनवरी के बाद जो भी रमज़ान आ रहा है हमारा, अप्रैल में या मई सॉरी मार्च में, अल्लाह ताला आपको 4 गुना ज़्यादा ज़कात देने की अहलियत अता फरमाए। ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो पर्सनल लेवल पे भी, मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा, अशरफ चौधरी के नाम से सेव कर लीजिएगा। जस्ट गिव मी अ मैसेज, मुझे व्हाट्सएप पे नोट भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पहली फुर्सत में आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक है। मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ज़ाहिर है मेरा नंबर हजारों लोगों के पास जा चुका है। जब तक मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी टीम बहुत दफा मुझे कहती है कि जी आप को बहुत और टाइम पे भी कॉलें आ रही होती हैं, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। मैंने कहा यार जब तक मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जब नहीं हो सकेगा फिर कोई और सिस्टम बनाएंगे, फिलहाल मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अपने ग्रुप में जाएं और उस्तादों से ज़रा सीखें और कि कब आपका सेशन, ठीक है। अल्लाह हाफिज।